चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनाया की धमकियां सुनकर आयजा अपना खेल खेलती है, जिसके बाद मजबूरन अनाया को आयजा से आकर माफी मांगनी पड़ती है। और आयजा को लगता है कि ये सब करके वो इस खेल में जीत चुकी है, लेकिन असल में तो अनाया 2 कदम पीछे हटी है ताकि सही तरीके से दोबारा वार कर सके। आयजा इस खुशी में टिश्यू पेपर लेकर अनाया के पास आती है। आज जो कुछ हुआ इससे तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैंने सोचा मेरी बहन रो रही होगी, आंसू साफ कराऊं इसके। जिस पर अनाया ये टिश्यू पेपर वापस आयजा आपी को पकड़ाते हुए कहती है कि इसकी ज़रूरत जिंदा लोगों को होती है, मुझे तो आपने बहुत पहले का मार दिया। एक बात अच्छी तरह से याद रखना आपी, गोरकन को भी पहला मुर्दा दफनाने में ही डर लगता है, इसके बाद इसे भी आदत हो जाती है। अनाया की धमकियां आयजा को गुस्सा दिलाती हैं। वो टिश्यू पेपर मोड़ तोड़ कर वहीं फेंक जाती है और गुस्से में अनाया के कमरे से निकलती है तो ईशल पर नजर पड़ती है। अपनी लड़ाई में वो ईशल को कैसे भूल सकती है, जो अपनी माँ की तरफ से भेजे गए कैरी बैग को उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। इस पर आयजा हैरान होती है, ये सब क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो आशिर से कह देती, इस तरह मेके वालों से मांगना अच्छा लगता है? ईशल को इस बात पर गुस्सा आता है कि ये मेरे ही कपड़े हैं जो ममा ने मुझे भेजे हैं, और प्लीज़ भाभी आप मेरे मामलात में इंटरफेयर मत किया करें, बहुत पर्सनल चीज़ है। मेरे घर से क्या आएगा क्या नहीं ये आप नहीं मुझे बता सकती। बिल्कुल सही जवाब दिया ईशल ने, लेकिन आयजा इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आशिर के सामने पेश करने वाली है ताकि ईशल और आशिर की लड़ाई हो और इनका हनीमून ट्रिप खराब हो जाए। अनाया जो अपने कमरे के बाहर खड़ी है सारी बातें सुन रही थी। बहुत अच्छा मौका था इसके पास ईशल को आयजा भाभी के खिलाफ इस्तेमाल करने का, इसलिए फौरन ईशल के कमरे में जाती है जो गुस्से से बोल रही थी भाभी की बातों पर। ऐसे में अनाया ईशल से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहती है, इस घर में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, मैं तो मजबूर हूँ, बहन जो हूँ, इसलिए मुझे तो खामोश ही रहना पड़ेगा, लेकिन आप अगर आज खामोश हो गई तो सारी जिंदगी खामोश ही रहना पड़ेगा आपको। अनाया की बातें सुनकर ईशल को हौसला मिलता है और वो बोलती है कि वो यहाँ पर सबसे बड़ी हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो हम सब पर अपनी मर्जियाँ चलाएंगी। वो आशिर का इंतज़ार कर रही है ताकि भाभी की शिकायत लगा सके। अनाया सच कह रही है, आज अगर मैंने भाभी को जवाब ना दिया तो वो सारी ज़िंदगी इस तरह मुझ पर हुकूमत करती रहेंगी। वहीं आशिर नीचे से ही आयजा इसे सारी बातें बताकर आंसू दिखाकर भड़काकर भेजती है कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो अपने अम्मी अबू से कहने की बजाय आशिर से कहती। क्या इज्जत रह जाएगी इस घर की कि हम ईशल की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, कुछ दिलवा नहीं सकते? इतनी सी बात पर उसने मुझे इतनी बातें सुना दी। वो अपने माँ बाप से डिमांड करके मंगवा रही है चीज़ें। ऐसी बातें हमारे ख़ानदान के लिए बदनामी का सबब बन सकती हैं। वो आशिर को पूरी तरह से पंप करके अपने कमरे में भिजवाती है और यहाँ पर ईशल इसे देखते ही आयजा भाभी की शिकायत लगाने के लिए आगे बढ़ती है। आशिर तुम्हें पता है, लेकिन आशिर इसकी कोई बात सुनने के बजाय इसे हुक्म सुनाता है, अभी और इसी वक्त ड्राइवर को फ़ोन करो, इसे वापस बुलाओ और इसे कहो कि आकर ये हैंड कैरी वापस लेकर जाए। ईशल हैरान होती है, आशिर ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और अपना हुक्म सुना दिया।